नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वर्क। सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी डेली लाइफ में वर्क से क्या समझते हैं, तो आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा कि सर मैं पढ़ता हूँ, कोई बोलेगा कि सर मैं खेलता हूँ, कोई बोलेगा कि मैं घर के काम करता हूँ, जैसे कि बर्तन इधर से उधर रखना, झाड़ू लगाना इत्यादि। तो क्या ये सारी चीज़ें काम है? हाँ, डेली लाइफ के हिसाब से ये सारी चीज़ें काम है। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें फिजिकल या मेंटल एफर्ट हो, उसको हम लोग डेली लाइफ में वर्क बोल देते हैं। लेकिन क्या फिजिक्स में ऐसा ही है? तो इसका आंसर है नहीं। फिजिक्स में हम वर्क होना तभी बोलते हैं जब एक फोर्स हो और वो फोर्स जिस बॉडी पे अप्लाई हो रहा है वो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, यानी कि बॉडी डिस्प्लेस हो जाए। उस सिचुएशन में ही हम बोलते हैं कि उस फोर्स द्वारा उस बॉडी पे काम किया गया। अगर बॉडी डिस्प्लेस ना हो तो बोलेंगे भाई साहब आपने कोई काम नहीं किया, चाहे जितना भी फोर्स लगाया हो। सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। आपके पास टॉय कार है, आपने उसे ऐसे पुश किया, वो आगे चली गई, यानी जहां थी वहां से आगे चली गई। यानी कि जो आपने फोर्स से अप्लाई किया उस फोर्स ने उस टॉय कार को डिस्प्लेस कर दिया, तो बोलेंगे कि आपने कोई काम किया, आपने वर्क किया। वहीं अगर आप एक दीवार को पुश करें, क्या होगा? धीमे धीमे आप ताकत लगाएंगे, दीवार जहां थी वहीं खड़ी रहेगी, अगर वो मजबूत है, अंबुजा सीमेंट की बनी हुई है तो। राइट? तो दीवार तो डिस्प्लेस हो ही नहीं रही है। आप बहुत फोर्स लगा रहे हैं, आप थक गए, बैठ गए, पसीना निकल रहा है शरीर से, बहुत दिक्कत में है, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपने कोई काम किया ही नहीं। राइट? यानी कि फिजिक्स में काम तभी होता है जब एक फोर्स अप्लाई होता है और उस फोर्स के द्वारा कोई बॉडी डिस्प्लेस होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। राइट? ओके। अच्छा, तो बताइए, यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है आपको, इस सिचुएशन में अगर एक पर्सन एक बॉल पे फोर्स लगा रहा है तो काम होगा कोई? काम कोई नहीं होगा, जीरो। अभी बताया क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। इस सिचुएशन डिस्प्लेसमेंट है जीरो, तुम्हारा वर्क भी हो जाएगा जीरो। ठीक, ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअली। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं मैथमेटिकली या ग्राफिकली के वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक, तो अगर हमारे पास एक फोर्स है, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, राइट? तो जो वर्क डिफाइन होता है, वर्क डिफाइन हो जाएगा कैसे? एरिया ऑफ दिस एफ एस कर्व। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व। किसके साथ? एफ के साथ या एस के साथ? विथ एस, यानी विथ डिस्प्लेसमेंट विथ एस एक्सिस। राइट? यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस नीचे है, तुम्हारा जो वर्क होगा ना, ये जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है, ये जो एरिया आएगा वो हो जाएगा हमारा वर्क। ठीक, इस एरिया इज इक्वल टू वर्क। क्लियर है? अब देखो, अब फोर्स कभी कांस्टेंट हो सकता है, कभी वेरिएबल। इस सिचुएशन में देखो, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होगा। देखो दोनों सिचुएशन बना रहे, राइट? ओके, यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स है, यहाँ पे फोर्स है कुछ वेरिएबल, राइट? एफ एस एफ एस। तो जब फोर्स कांस्टेंट होगा, सीधी सी बात है, एरिया कैसे निकाल लेंगे? देखो रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल एरिया क्या हो जाएगा? ये रहा, राइट? तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल क्या हो जाएगा हमारे पास? एफ इंटू एस। राइट? क्लियर है? इसका एरिया हो गया हमारा वर्क। अब मान लीजिए कि फोर्स वेरिएबल था, है ना? इस सिचुएशन में इसका एरिया क्या होगा? यहां से लेके यहां तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक, अब ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लगाते हैं कैलकुलस। ठीक, तो क्या करेंगे? इस पॉइंट पे एफ की वैल्यू देखी,
छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये चौड़ाई दिख रही है इस एलिमेंट की, ये क्या होगी हमारी ds। ओके, ये वैल्यू हो गई फोर्स की इस पॉइंट पे। तो हमारा स्मॉल वर्क क्या आ जाएगा, dw इज इक्वल टू f ds। टोटल वर्क क्या मिलेगा, इस टोटल एरिया को हम लोग ऐड कर देंगे, राइट। कहां से कहां तक, a पॉइंट से लेके b पॉइंट तक। तो टोटल वर्क हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ds पॉइंट a से पॉइंट b तक। तो ये जो एरिया आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क बाय दिस फोर्स, राइट। अच्छा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और मैथमेटिकली समझने की कोशिश करें तो वर्क होता है dw इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट ds, राइट। यहाँ पे f क्या है, f है फोर्स, ds क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या फिर बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक। और ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट। ध्यान कीजिए थोड़ा सा, वेक्टर चैप्टर में पढ़ा था डॉट डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। अच्छा, ये तो कब है, जब हमारा फोर्स क्या है, वेरिएबल। अगर कांस्टेंट हो जाए तो हमें सीधा सीधा क्या मिलेगा, फॉर कांस्टेंट, फॉर एफ अगर कांस्टेंट हो जाए तो सीधा सीधा आ जाएगा W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, राइट। क्लियर है। अब देखो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर। तो अगर हम लोग याद करें डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसी वैल्यू देता है, स्केलर वैल्यू। तो वर्क है हमारा कैसा, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। यूनिट क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो यूनिट हो गया वर्क का न्यूटन मीटर। क्लियर है, ओके। आइए थोड़ा सा कुछ एग्जांपल से समझते हैं, ठीक। मान लीजिए हमारे पास एक ये टेबल है, ओके, और इस टेबल पे ब्लॉक रखे हुए हैं, ब्लॉक नंबर ए, ब्लॉक नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, तो ए और बी ब्लॉक के बीच जो फ्रिक्शन है उसको बोल देते हैं एफ आर वन। ए और टेबल के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको बोल देते हैं एफ आर टू, ठीक है। अब किसी फोर्स द्वारा मैं इस ए को खींच रहा हूं, खींचने पे क्या हो रहा है कि ए और बी ऐसे साथ साथ डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। बोथ आर मूविंग, ठीक। अब देखो, अब हमें देखना है कि फोर्स के द्वारा वर्क किस तरह से किया जा रहा है। यहाँ पे कौन से फोर्स के द्वारा हम लोग वर्क निकालने की कोशिश करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा, राइट। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालना है हमें सारी सिचुएशन में, ठीक। ए ब्लॉक के लिए, बी ब्लॉक के लिए और टेबल के लिए। तो अब देखो सबसे पहले बी ब्लॉक को देखो, हमारे पास है ब्लॉक बी। अब देखो ये ए के साथ आगे जा रहा है, सीधी सी बात है बी आगे जा रहा है, बी पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। बी पे यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, केवल और केवल फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन लगा ऐसे एफ आर वन। इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो वर्क क्या होगा, जिधर फोर्स लगा रहे बॉडी उधर ही मूव कर रही है, राइट। तो हमारा वर्क पॉजिटिव आएगा, कैसे, देखो W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, राइट। कॉस थीटा, एफ डॉट मतलब क्या है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक। यहाँ पे थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, राइट। मान लो ये फोर्स है, इसी ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या हो गया
थीटा। अब जब फोर्स इधर लग रहा है, उस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, तो थीटा क्या होगा 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, राइट। क्लियर है। और एफ और एस की जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाएगा, एक पॉजिटिव वर्क डन मिल जाएगा। क्लियर है। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे पॉजिटिव वर्क कर रहा है और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही बॉडी मूव कर पा रही है, राइट। ठीक है। कई लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि फ्रिक्शन हमेशा बॉडी को बैकवर्ड ले जाता है। ऐसा नहीं है। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो केवल और केवल जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके मोशन का विरोध करता है, राइट। अब देखो यहाँ पे जो बी पॉइंट है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, ए आगे चला जाता, बी वहीं का वहीं रह जाता, या फिर बोल सकते कि ए के रिस्पेक्ट में बी पीछे चला जाता। तो फ्रिक्शन ने इसका क्या किया, विरोध। तो बोला फ्रिक्शन ने कि नहीं भाई साहब पीछे नहीं जाएंगे, हम ए के साथ लेके जाएंगे आपको, विरोध कर दिया। ठीक, क्लियर है। अच्छा, वहीं और हम एक सरफेस पे बात करें ए की, तो अब बी के रिस्पेक्ट में ए कहां जा रहा होगा, साथ साथ आगे जा रहा होगा। अगर फ्रिक्शन ना होता तो आगे जा रहा होता। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन बोलेगा नहीं भाई साहब आगे नहीं, नो पीछे। तो अब ए पे जो फ्रिक्शन लगेगा, ए और बीच के दो वाला फ्रिक्शन, वो ए पे लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये ए है, इस पे एफ R1 किधर लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो टेबल तो रुकी हुई है, टेबल पे आपने ए ब्लॉक को खींचा, टेबल तो मूव नहीं कर रही है, तो टेबल के रिस्पेक्ट में ए ब्लॉक कहां जा रहा है, आगे। तो फ्रिक्शन फोर्स ए पे किधर लगेगा, पीछे, राइट। तो यहाँ लग गया हमारा FR2। ठीक, आर मल्टीप्लाई में नहीं है, सिर्फ ये नाम के साथ डिनोट करने के लिए कि हमारा ये फोर्स फ्रिक्शन का फोर्स है। अब इस सिचुएशन में देखो, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो वर्क कैसा कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो बॉडी ए जा रही है जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो वर्क होगा कैसा हो जाएगा, एफ और एस का डायरेक्शन क्या हो गया, एफ का डायरेक्शन और एस का डायरेक्शन, ये इधर एफ है और इधर एस है, अपोजिट है, राइट। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे -1 आएगी, राइट। तो हमें वर्क क्या मिलेगा, माइनस ऑफ एफ एस, कोई एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। देखा, कुछ देर पहले फ्रिक्शन द्वारा वर्क मिला था पॉजिटिव, अभी मिल रहा है नेगेटिव। क्लियर है। अच्छा, अब देखो अगर हम लोग टेबल की बात करें तो टेबल फ्रिक्शन किधर लग रहा है, आगे की तरफ, FR2, लेकिन टेबल मूव नहीं कर रही है। तो इस सिचुएशन में जो वर्क क्या हो जाएगा, हमारा वर्क क्या हो जाएगा 0, क्योंकि F इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इस सिचुएशन में हमारा हो गया फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क 0, राइट। अच्छा, अब एक चीज है, ब्लॉक ए पे एक एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा था। देखो इस यहाँ पे सिचुएशन में एक F फोर्स लग रहा था ब्लॉक ए पे, देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको। तो ये क्या वर्क कर रहा होगा, सिंपल सी बात है, ये फोर्स इनटू इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक, क्लियर है। अब देखो, तो हमने देखा कि वर्क डन जो होता है ना, W इज इक्वल टू F डॉट डी एस वेक्टर DW, इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमें मिल जाएगा W, टोटल वर्क डन। क्लियर है। अब एक चीज देखो, cos 90 बराबर होता है 0, यानी कि ये बॉडी हमारे पास अगर एक ये है, ठीक, इसमें हम इधर फोर्स लगाएं और बॉडी का मूवमेंट हो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या वर्क होगा, कुछ नहीं होगा, राइट। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 0, यानी कि वर्क होने के लिए फोर्स और एस में क्या होना चाहिए, कोई कंपोनेंट हो जो एक दूसरे के डायरेक्शन में हो, राइट। यानी कि अगर फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फोर्स का एक कंपोनेंट यहाँ पे है, ये वाला कंपोनेंट देखो दिख रहा है, एस के डायरेक्शन में है, ये क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ से वर्क।
दूसरी सिचुएशन लेते हैं, ये एस है, ये एफ है, राइट। यहाँ पे एफ का कंपोनेंट एस के अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव वर्क, ठीक। और अगर एफ और एस दोनों का ही एक दूसरे डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है, राइट, इस सिचुएशन में वर्क मिलेगा 0। क्लियर है? अच्छा, थोड़ा और समझते हैं। हम लोगों ने समझा है क्या, एफ डॉट एस वेक्टर इज इक्वल टू वर्क। अब कभी कभी हमें क्या मिलेगा, ऐसे दे दिया, वो वेक्टर के टर्म्स में दे देगा क्या, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। यहाँ पे एफ एक्स एफ वाई एफ जेड फोर्स के कंपोनेंट है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, क्लियर है। और एस वेक्टर बराबर मान लो दे दिया उसने एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ठीक। तो वर्क डन क्या होगा, सिंपल है, हम लोग क्या लिखते हैं, W इज इक्वल टू एफ डॉट प्रोडक्ट एस वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या जानते हैं, अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज को याद करें, हमें पता है हमेशा क्या, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 और के डॉट के इज इक्वल टू 1। वहीं अगर आई डॉट जे या फिर जे डॉट के या फिर के डॉट आई हो तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि सेम डायरेक्शन में मिलता है 1 और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलता है 0, राइट। तो इस सिचुएशन में हमें क्या मिलेगा, देखो एफ डॉट एस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप डॉट एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, जिसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई प्लस जेड एफ जेड, राइट। क्लियर है? तो ये थे कुछ तरीके जिसके द्वारा हम लोग वर्क निकाल सकते हैं। आइए कुछ न्यूमेरिकल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, इसका मास है 15 kg। आपने इस पे एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन का और ये 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसी डायरेक्शन में तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। एफ डॉट एस इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 न्यूटन मीटर। अब कोई बोल दे बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या हो जाएगा बताइए। फोर्स दिख रहा है 5 न्यूटन, बॉडी है 15 न्यूटन की, तो F इज इक्वल टू एम ए, राइट। क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 15 ए इज इक्वल टू 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, राइट। सेम कुछ इस तरह का हो जाए कि सेम इसी बॉडी पे, ठीक, इसका मास है 15 kg, ओके। इस पे एक फोर्स F लग रहा है, इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से है के एक्स। अब आप बताइए अगर ये x डिस्टेंस ट्रेवल करे तो इस पे कितना वर्क करेगा ये फोर्स, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा F डॉट डी एस, राइट। F की वैल्यू क्या है के एक्स, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा डी एक्स, इंडिकेशन कर सकते हैं क्या के एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट। अब डिस्टेंस x गया है तो लिमिट लगा देंगे क्या 0 से x, सिंपलिसिटी के लिए इस x को a मान लीजिए, तो x हम लोग यहाँ पे लिख दिया a, तो वर्क क्या आ जाएगा हमारे पास k बाई 2a स्क्वायर, आंसर, राइट। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट का वीडियो जिसमें हमने वर्क सीखा, वर्क के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे सीखे। अगले चैप्टर में यानी कि अगले वीडियो में हम लोग और डिटेल में जाएंगे जिसमें हम लोग एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह सीखेंगे। तो यूं ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।